हेलो, कैरियर टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा जो सेट है, सेट नंबर 2 सेट नंबर 2 सेट नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं। आज का शीर्षक जो है मुहावरे एवं लोकोक्तियां और सेट नंबर 2। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। लोकोक्ति का सही अर्थ है। आए थे हरिभजन को, यहाँ से ही अर्थ निकल रहा है कि आए थे हरिभजन को यानी किसी अच्छे कार्य के लिए आए थे, लेकिन ओटन लगे कपास। तो कपास एक अच्छे कार्य की आए थे तलाश में, लेकिन वहां उसका विपरीत हो गया। तो आइए इनसे देखते हैं क्या सही अर्थ निकल रहा है। साधुओं की संगत छोड़ देना, ये तो नहीं बैठ रहा है। वांछित कार्य को छोड़ करके अन्य कार्य में लग जाना। वांछित का मतलब यहाँ पे है कि जो आपका जिस कार्य के लिए आप आए थे, आपके मन का कार्य, जो आपके सही दिशा निर्देश आपको दे रहा है, और जिस कार्य के लिए आए थे उस कार्य को छोड़ करके अन्य कार्य में लग जाना, ये भी थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। अभी आगे भी देखें। भक्ति को छोड़कर व्याचार करने वाला, भक्ति को छोड़कर व्याचार करने वाला यहाँ होगा व्यापार करने वाला। भक्ति को छोड़कर व्यापार करने वाला, ये भी सही नहीं बैठ रहा है। गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना, ये भी सही नहीं बैठ रहा है। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ यही है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, अर्थात वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। विकल्प नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न, आंखों में गड़ना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो गौर से देखना, मन में खटकना, सहन ना कर पाना या वस्तुओं को पाने की उत्कृष्ट लालसा। तो देखिए, आंख में खटकना यानी हमारी आंख बहुत ही कोमल होती है। यदि किसी भी प्रकार का कोई कण या कुछ भी हमारी आंख में पड़ जाता है तो वो हमें अत्यधिक जो है उससे कष्ट होता है। तो आंख में गड़ना, इसका तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है? गौर से देखना नहीं है। मन में खटकना, अभी देख लेते हैं कि ऐसी कोई बात जो हमारे मन में खटक रही है, बार बार हमें क्या कर रही है, परेशान कर रही है। सेम टू वैसा ही अर्थ की आंख में गड़ना यानी कोई ऐसी अप्रिय वस्तु जो हमारी आंख में हमको क्या कर रही है, परेशान कर रही है, गड़ रही है। तो मन में खटकना भी हो सकता है। सहन ना कर पाना, ये भी सही नहीं है इसका अर्थ। वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा, ये भी इसका अर्थ नहीं है। तो आंख में गड़ना, जिस प्रकार से आंख में कोई भी कण पड़ने से हमें पीड़ा पहुंचाता है, उसी प्रकार से मन में खटकना कोई ऐसी बात जो हमें बार बार परेशान कर रही है। विकल्प नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न, सिर से पानी गुजर जाना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिर से पानी गुजर जाना यानी गहरे पानी में स्नान करना, कोई मतलब नहीं है। सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अभी देख लेते हैं। अच्छी प्रकार से सिर धोना, इसका भी अर्थ सही नहीं है। डूबने से बच जाना, इसका भी अर्थ सही नहीं है। तो क्या है, यही सबसे सही अर्थ है कि सिर से पानी गुजर जाना अर्थात सहनशीलता की सीमा टूट जाना। यानी जैसे सिर से पानी गुजर गया तो पानी की जो सीमा थी वो टूट गई, अपर्याप्त हो गई। इसी प्रकार से जो हमारी सहनशीलता थी उसकी भी सीमा क्या हो गई, टूट गई। अब जो है हमारे बस का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न, अक्ल पर पत्थर पड़ना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात करना, बुद्धि भ्रष्ट होना या बेफिक्र होना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ जाना, मुहावरे का सही अर्थ जो है वो क्या है, बताइए? मूर्ख बन जाना कि अपमानजनक बात कहना
इसका भी कोई मूर्ख बन जाना। यहाँ तो लिखा है कि मतलब अक्ल पर पत्थर पड़ना, हमारी बुद्धि क्या, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ये जो है इसका सही अर्थ है, अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी कि हमारी बुद्धि क्या हो गई, भ्रष्ट हो गई। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, इसका सही विकल्प है। अंडे से ना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना, ये भी इसका सही अर्थ नहीं है। स्वार्थ सिद्ध करना, इसका भी अर्थ सही नहीं बैठ रहा। घर में बेकार बैठना, अंडे सेना, क्या मतलब क्या है? अंडे सेने की भी एक समय सीमा होती, उसके बाद भी हम अंडे पे बैठे रहे, एक मुर्गी अगर सेवन करे तो उसका कोई मीन्स नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। तो अंडे सेना यानी घर में बेकार बैठना, इसका सही अर्थ हो जाएगा। अगला है जूतम पैजार, मुहावरे का अर्थ क्या है? जूतम पैजार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, छीना झपटी करना, या किसी वस्तु की बहुतायत। तो जूतम पैजार, इसका सही अर्थ है लड़ाई झगड़ा होना। जूतम पैजार का सही अर्थ क्या है? लड़ाई झगड़ा होना, बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला देखें, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का सही अर्थ क्या है? सीधा अर्थ है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यानी देखते हैं क्या, एक चना किसी काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, एक चने से भूख नहीं मिटती। तो इसका यही अर्थ है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अर्थात अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है। अकेला व्यक्ति जो कार्य करने लायक है वही वो कर सकता है, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो हम अकेले नहीं कर सकते, उसमें किसी न किसी के सहयोग की आवश्यकता होती है। अगला देखें, पौ 12 होना, मुहावरे का क्या अर्थ है? पौ 12 होना यानी पौ 12 होना है, 9 2 11 होना नहीं है, भाग जाना। पौ 12 होना वसंत ऋतु का आगमन नहीं, भाग जाना ये भी नहीं, अत्यधिक लाभ होना अभी देखते हैं, वर्ष भर काम करना ये भी नहीं। पौ 12 होना, इसका सही अर्थ क्या है कि अत्यधिक लाभ होना, इसका ये हो जाएगा। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, तो दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, या सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना, या जिस पर बीतती है वही जानता है। तो बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, तो दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, ये सही अर्थ नहीं है। सहानुभूति नहीं दिखाना, ये भी सही अर्थ नहीं है। संतानहीन होना, ये भी सही अर्थ नहीं है। तो जिस पर बीतती है वही जानता है, विकल्प नंबर डी हमारा सही है। अगला देखें, कान का कच्चा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? कान का कच्चा होना यानी बहरा होना, या सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, या सभी पर अविश्वास करना, या कम सुनाई देना। तो कान का कच्चा होना, बहरा होना कोई मतलब नहीं, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना अभी देखते हैं, सभी पर अविश्वास करना ये इसका भी कोई मतलब नहीं, कम सुनाई देना इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि कान का कच्चा होना अर्थात सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। अगला प्रश्न, घुटने टेकना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो घुटनों में दर्द होना नहीं, दुखी होना ये भी नहीं, हार मान लेना देखते हैं, विजय प्राप्त करना ये भी नहीं। तो घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ है हार मान लेना। क्या? हार मान लेना। अगला प्रश्न, खिड़की यहाँ पे है
12 नंबर की खिचड़ी पकाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भोजन बनाना, नहीं। चावल दाल मिलाकर बनाना, ये भी नहीं। किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, हो सकता है किसी के प्रति खाना पकाना। तो ये हो जाएगा खिचड़ी पकाना। इसका जो सही अर्थ है वो क्या है? किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। अगला देखें, नीम हकीम खतरे जान का सही अर्थ क्या है? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। देखते हैं भी, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना गलत है। नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, ये भी सही नहीं है। उक्त में से कोई नहीं। तो नीम हकीम खतरे जान, इसका सही अर्थ है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। विकल्प नंबर ए हमारा सही है। अगला देखें, पौ 12 होना, तो सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। तो अभी इससे पहले ये प्रश्न आया था, पौ 12 होना यानी अत्यधिक लाभ होना, या चारों तरफ से लाभ होना, या अत्यधिक लाभ होना, या बहुत सारा लाभ होना। तो पहला ही ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। तो जब हमें पहला ही मिल गया तो हम अन्य विकल्पों पे अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे। अगला देखें, सब्ज बाग दिखाना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बाग में घूमने जाना, नहीं। साग सब्जी पैदा करना, इसको अभी नहीं। प्रलोभन देना, देखते हैं भयभीत करने से कोई मतलब नहीं है। तो सब्ज बाग दिखाना यानी प्रलोभन देना, ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, खुदा गंजे को नाखून ना दे, खुदा गंजे को नाखून ना दे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कि छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है, लज्जित होकर दूसरों पर क्रोध ना निकाले, या एक दोष पहले से था, दूसरा दोष और आ गया। फिर अत्याचारी को शक्तिहीन मिलनी, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। तो क्या है? खुदा गंजे को नाखून ना दे। अगर जो व्यक्ति गंजा है उसके बाल नहीं है, तो अगर नाखून होंगे तो उसको कष्ट पहुंच सकता है, घात पहुंच सकती है, चोट लग सकती है। तो इसका सही अर्थ है अत्याचारी को, जो अत्याचारी व्यक्ति है वो शक्तिशाली ना हो। ये आपका सही हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगला देखें, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। तो देखो बराबर है, पहले यहीं से अर्थ निकालेंगे कि कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, यानी यहाँ हमें इससे ही हमें इस जो हमारी लोकोक्त है इससे ही हमें पता चल रहा है कि कभी तो जो गाड़ी है वो नाव पर है और कभी नाव गाड़ी पर है। तो दोनों की आवश्यकता होती है जीवन में। तो क्या हो जाएगा? संघर्ष होना नहीं, एक दूसरे की सहायता करना। कभी भी जो है हम अगर किसी को सहायता दे रहे हैं तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हो सकता है ये व्यक्ति भी कभी हमारी सहायता करेगा। तो दोनों जो है एक पहलू के ही दो सिक्के होते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आज के हमारे प्रश्न जो थे यहीं तक थे। तो आज की क्लास हमारी कैसी रही, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए, और भी जो आपके सुझाव हों वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। जय हिंद, जय भारत।